पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है। क्या आपने कभी सोचा है कुछ लोग इतने अमीर कैसे बन जाते हैं? वो भी इतने अमीर कि तुम्हें कभी सोचना ना पड़े कि अगला बिल कैसे भरेंगे या वैकेशन पे कहाँ जाएंगे। नहीं, अरे वो नहीं जो इंस्टाग्राम पे दिखते हैं, बल्कि असली, रॉ, थोड़े स्कैरी, थोड़े एक्साइटिंग काइंड ऑफ रिच। फिलिक्स डेनिस, जो कि एक मल्टी मिलियनेयर बिजनेसमैन है, जिन्होंने एक बुक लिखी है, हाउ टू गेट रिच बाय फिलिक्स डेनिस, जो एकदम सीधी और सच्ची गाइड है पैसे कमाने की। ये कोई आम सेल्फ बुक नहीं है जो मीठी मीठी बातें करती है। ये एक प्रैक्टिकल, कभी कभी रूथलेस और बहुत पर्सनल अकाउंट है कि असल में रिच होने के लिए क्या लगता है। इसमें वो सेक्रीफाइस, ओनरशिप और नॉन स्टॉप काम करने पर जोर देते हैं। फिलिक्स कोई मोटिवेशनल स्पीकर या स्पिरिचुअल गुरु नहीं थे। वो एक सातिर बिजनेसमैन थे, एक ऐसा इंसान जो एडमिट करता है कि पैसे कमाने के चक्कर में उसने गलतियां भी की, और जो अपने एक्सपीरियंसेस से तुम्हें सीधा, बिना घुमाए बताता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है। और हाँ, वो ये भी कह देते हैं कि पैसा कमाना इजी नहीं है, लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं। तो कहानी यहाँ से शुरू होती है, एक ऐसे इंसान से जो सच में रिच बना और फिर एक दिन लिखने बैठ गया कि भाई, अगर तुम्हें भी अमीर बनना है तो मैं सच बता देता हूँ कि कैसे बने। जो सुनना अच्छा लगेगा वो भी, और जो हजम नहीं होगा वो भी। फिलिक्स डेनिस बोलते हैं, पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, पर पूरा सच जानना मुश्किल है। सबको पैसा चाहिए, लेकिन जब सच सामने आता है कि कितना छोड़ो, कितना झेलो, कितना झुकना पड़ता है, तब आधे लोग तो वहीं पे हाथ जोड़ देते हैं। वो कहते हैं, अगर तुम्हें रिच बनना है तो सबसे पहले ये डिसाइड करो, क्या तुम रियली रिच बनना चाहते हो या सिर्फ रिच दिखना चाहते हो। भाई, ये लाइन अंदर तक चुभ जाती है, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग पैसा दिखाना चाहते हैं, अच्छे कपड़े, कार्स, फॉरेन ट्रिप्स, लेकिन जब सेक्रीफाइस का वक्त आता है तब हम सेफ साइड चूज कर लेते हैं। फिलिक्स ये भी कहते हैं कि पैसा कमाने का रास्ता किसी मैनुअल में लिखा नहीं होता। कोई एमबीए या डिग्री आपको रिच नहीं बनाती। रिच बनना एक अलग सोच है, और ज़्यादातर लोग उस सोच से दूर भागते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। शुरुआत में उसने भी कोई बड़ा प्लान नहीं बनाया था, बस एक छोटी सी पब्लिशिंग का आइडिया था, और उस आइडिया को एग्जीक्यूट करते करते, गलती पे गलती करते करते वो सीखते गए और आगे बढ़ते गए। वो कहते हैं, मैं किसी जीनियस का बेटा नहीं था, ना मेरे पास कोई कॉन्टेक्ट थे, मेरे पास बस भूख थी। और भाई, भूख सिर्फ खाने वाली नहीं, उसे जीतने की भूख थी, उसे इंडिपेंडेंट होने की भूख थी, उसे मैं किसी और के लिए काम नहीं करूँगा वाली भूख थी। वो बोलते हैं कि ज़्यादातर लोग सिर्फ इसलिए रिच नहीं बन पाते क्योंकि वो अपनी सैलरी से इतना चिपक जाते हैं कि उनका दिमाग कभी उड़ान भर ही नहीं पाता। सैलरी एक गोल्डन केज है, कंफर्ट का, रूटीन का और एक कंट्रोल लाइफ का। पर जो रियल वेल्थ बनाना चाहते हैं वो किसी के शेड्यूल पे नहीं चलते, वो अपने खुद के पाथ बनाते हैं। लेकिन सिर्फ पाथ बनाना काफ़ी नहीं है। फिलिक्स कहते हैं, तुम्हें कई सारे बलिदान देने पड़ते हैं, और सेक्रीफाइस मतलब सिर्फ टाइम नहीं, रिलेशनशिप, कंफर्ट, हेल्थ, समटाइम्स इवन पीस ऑफ माइंड। ये पार्ट थोड़ा डार्क है, पर वो झूठ नहीं बोलते। वो ओपनली कहते हैं कि जब उसका बिजनेस ग्रो कर रहा था उसने अपनी पर्सनल लाइफ इग्नोर कर दी। प्यार, दोस्ती, फैमिली सब पीछे छूट गए। और जब वो बिलियंस डॉलर एम्पायर का मालिक बना तब भी उसके अंदर एक खालीपन था, एक खाली फीलिंग थी। पर क्या वो रिग्रेट करता है? कभी कभी हाँ, पर मोस्टली वो कहते हैं, मैं जानता था कि ये कॉस्ट मुझे देनी पड़ेगी और मैंने दी। वो एक और इंटरेस्टिंग बात करते हैं, पैसा आपको सिर्फ तब मिलता है जब आप ओनरशिप के लिए रेडी होते हो। अगर आप किसी और के सपने को बिल्ड कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगी, पर अगर आप अपना सपना बिल्ड कर रहे हो तो आपको ओनरशिप मिलेगी, और वो ओनरशिप ही रियल वेल्थ बनाती है। वो बोलते हैं, मुझे एक पॉइंट पे समझ आया कि मुझे और पैसा अब नहीं चाहिए, मुझे और कंट्रोल चाहिए।
अपनी कंपनी में, अपनी लाइफ में, अपने डिसीजंस में और अपने डायरेक्शन में। और ये रियलाइजेशन तब आया जब उन्होंने कई बार अपने स्टेक्स बेचे, दूसरों के डिसीजन माने और बाद में रियलाइज किया कि पैसा तो आ गया पर पावर चली गई। भाई पैसा सिर्फ नंबर नहीं है, वो एक टूल है जो आपको फ्रीडम देता है, या फिर एक ट्रैप। आपको डिसाइड करना है कि आप पैसा किस लिए कमाना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात, पैसा सिर्फ आइडिया से नहीं आता, वो आता है एग्जीक्यूशन से। लोग रोज़ नए आइडियाज़ सोचते हैं, हर किसी के पास एक बिजनेस प्लान होता है, पर जो बंदा उठता है, रिस्क लेता है, गलतियां करता है, सीखता है और दोबारा करता है, वही आगे बढ़ जाता है। फिलिक्स कहते हैं मेरे पास 100 आइडियाज़ नहीं थे, बस एक आइडिया था और मैं उसके पीछे पागल हो गया। ये पागलपन ज़रूरी है, क्योंकि बीच रास्ते में लोग हंसेंगे, फैमिली बोलेगी नौकरी करो, दोस्त का बिजनेस चलेगा और आपका डूबेगा। पर अगर आप उस आइडिया में बिलीव करते हो तो आप रुकोगे नहीं, आगे बढ़ते जाओगे। वो कहते हैं रिच बनना एक ऑब्सेशन है, कोई हॉबी नहीं। और जब आप ऑब्सेस्ड होते हो तो आप एक्सक्यूज़ देना छोड़ देते हो। आप हर सेटबैक को एक लेसन की तरह देखते हो। फीलिक्स बोलते हैं मैं हर बार गिरा, पर हर बार समझा कि किस वजह से गिरा, और अगली बार वही मिस्टेक रिपीट नहीं की। जिंदगी ने उसे हर स्टेप पे ठोका, कभी कैश फ्लो खत्म, कभी धोखा, कभी टैक्स प्रॉब्लम, पर हर बार उसने एक ही काम किया, पॉज नहीं लिया, बस कंसिस्टेंसी के साथ आगे अपना काम करते रहा। और जब लोग पूछते हैं आप लकी थे क्या, तो वो कहते हैं हाँ लकी था, पर मैं उस जगह खड़ा था जहाँ लक मुझ तक पहुँच सका। मतलब अगर आप रेडी नहीं हो तो लक आए भी तो आप उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तो जहाँ हमने छोड़ा था, एक इंसान जो रिच बनना चाहता था, उससे पहले ये समझना होगा कि क्या वो उस प्राइस को देने के लिए रेडी भी है। प्राइस मतलब सिर्फ पैसा नहीं, अपना वक्त, अपना कंफर्ट, अपने रिश्ते, कभी कभी अपनी मेंटल पीस भी। फिलिक्स कहते हैं आपको पैसा कमाने के लिए खोजना पड़ेगा, अपने अंदर से, बाहर से, हर तरफ से। लेकिन उस खोज में सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? फियर। भाई सब कुछ फियर के आसपास घूमता है। फियर ऑफ फेलियर, फियर ऑफ लुकिंग स्टूपिड, फियर ऑफ लोग क्या कहेंगे, फियर की नौकरी चली गई तो क्या होगा, फियर की पैसा लगा दिया और डूब गया तो। और फिलिक्स तो खुल के बोलते हैं मोस्ट पीपल विल नेवर गेट रिच बिकॉज दे आर टू स्कैरी टू इवन ट्राई। देखो सच ये है कि पैसा बनाना रिस्की काम है। कभी कभार आपको अपने सारे पैसे लगाने पड़ते हैं बिना गारंटी के। आपको नए काम में हाथ डालना पड़ता है जिसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो, और ये सब तब करना पड़ता है जब आपके आसपास के लोग कहते हैं पागल हो गया है क्या। फिलिक्स ये भी बोलते हैं जब मैंने स्टार्ट करा था तो मुझे किसी चीज़ के बारे में पता नहीं था, ना फाइनेंस की नॉलेज, ना अकाउंटिंग का ज्ञान, और ना ही लॉ के बारे में कुछ पता था। पर मैंने सीखना शुरू किया, नॉट टू बिकम परफेक्ट बट गुड इनफ टू नॉट गेट चीटेड। और अगला बड़ा लेसन है डेलीगेशन। रिच बनने के लिए आपको सब कुछ खुद नहीं करना होता, आपको सीखना पड़ता है कि कौन सा काम दूसरे लोग आपसे बेटर कर सकते हैं। लेकिन ये डिसीजन भी तभी होता है, आप तभी ले सकते हो जब आपको सभी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी समझ तो हो। फिलिक्स कहते हैं ट्रस्ट एवरीवन बट कट द कार्ड्स। मतलब हर किसी पे भरोसा करो पर वेरीफाई ज़रूर करो। आपको अपने बिजनेस के हर एस्पेक्ट का कंट्रोल होना चाहिए, वरना पैसा आएगा लेकिन सब ले जाएगा। और जब पैसा आता है ना तो असली टेस्ट तब शुरू होता है, क्योंकि जब पैसा ज़्यादा होता है तो ग्रीड और ईगो भी उसके साथ आता है। और बहुत लोग पैसे कमा के भी बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि उनका कंट्रोल चले जाता है उनके हाथों से, और पैसा उनके इमोशंस को चलाने लगता है, ना कि वो पैसे को। फिलिक्स ये मानते हैं कि पैसा आपको पावर देता है, लेकिन अगर आप समझदार नहीं बने तो वही पावर आपको डिस्ट्रॉय भी कर सकती है। फिर वो बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की, इक्विटी।
आपने सुना होगा ना, जो फाउंडर है उसकी कंपनी चलते रहती है बिना उसके काम किए। पर फिलिक्स कहते हैं जो फाउंडर कंपनी चला के भी उसका कंट्रोल दूसरों को दे देता है, वो कभी ट्रूली रिच बन ही नहीं पाता। वो हर बिजनेस पर्सन को यही एडवाइस देते हैं, अपनी इक्विटी कभी मत छोड़ो अनलेस एब्सोल्युटली नेसेसरी हो, क्योंकि ओनरशिप ही सबसे बड़ा वेल्थ जनरेटर है। सैलरी मिलेगी फिक्स्ड, पर इक्विटी से आप रिच बनोगे। फिर वो एक अजीब सी बात बोलते हैं, यू विल बी लोनली ऑन द वे। और ये बात सच है। जब आप रिच बनने की जर्नी पे निकलते हो तो आपका सर्कल चेंज होता है। लोग समझते नहीं आप क्या कर रहे हो। आप उनकी पार्टीज मिस करते हो, फैमिली की शादियों में नहीं जा पाते, और धीरे धीरे आप उनसे इमोशनली दूर हो जाते हो। फिलिक्स कहते हैं मुझे याद है जब मैंने अपना एम्पायर बिल्ड कर रहा था, तब मैं सबसे अलग पड़ गया था। ना कोई समझता था मुझे, ना मैं समझ पाता था उन्हें। अब आगे की कहानी और भी ज़्यादा पर्सनल हो जाती है, क्योंकि फिलिक्स डेनिस एक पॉइंट पे बिलीनियर बन जाते हैं। उनके पास सब कुछ होता है, प्लेन्स, प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट्स, प्राइवेट आइलैंड, सब कुछ। लेकिन उस पॉइंट पे जाके उन्हें एक अजीब सी रियलाइजेशन होती है, रिच बन जाने के बाद जो मज़ा सोचा था वो फील ही नहीं आ रहा। वो कहते हैं मैंने ज़िंदगी भर पैसे कमाने के चक्कर में इतना टाइम निकाल दिया कि जिसके लिए पैसे कमाए थे वो एंजॉय ही नहीं कर पाया। और ये लाइन सुन के रुक जाने का मन करता है, क्योंकि हम सब सोच लेते हैं एक बार रिच बन जाऊंगा तो मज़े आ जाएंगे, फिर तो ऐश करेंगे। पर फिलिक्स बताते हैं पैसा एक इल्यूजन क्रिएट करता है। आप समझते हो पैसे से आप हैप्पी हो जाओगे, लेकिन पैसा सिर्फ ऑप्शंस देता है, हैप्पीनेस नहीं। उसने लाइफ में सब कुछ देखा और फिर फाइनली जाके नेचर में अपना पीस ढूंढा। पोएट्री लिखने लगा, जंगल में रहना शुरू किया, और तब जाके समझा जिंदगी सिर्फ पैसा नहीं होती। रिच बनना अच्छा है, पर अगर आप सिर्फ रिच बनने के लिए जी रहे हो तो आखिर में आप रिच बनने के बाद भी खाली रह जाओगे। ये लाइन थोड़ी सी इमोशनल भी कर देती है, क्योंकि हम सब एक रैट रेस में हैं। और जब कोई इंसान जो उस रैट रेस को जीत चुका है वो कह रहा है कि आगे कुछ नहीं है, सिर्फ और भागा दौड़ी है, तो सुनने का नज़रिया बदल जाता है। फेलिक्स ये भी बोलते हैं कि सबसे बड़ा रिग्रेट उसका ये नहीं था कि उसने ज़्यादा काम किया, उसका रिग्रेट ये था कि उसने काम करते हुए जीना भुला दिया। वो कहते हैं मुझे ज़िंदगी में सब कुछ मिला पर वक्त नहीं मिल पाया, और ये वक्त सबसे महंगा होता है। तो क्या इसका मतलब है कि रिच बनना गलत है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिलिक्स कभी भी ये नहीं कहते कि पैसा बुरा है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि रिच बनो, लेकिन समझ के बनो, अंदर से खुद को पहचान के बनो, ना कि सिर्फ दुनिया के लिए या किसी और के एक्सपेक्टेशन के लिए। रिच बनना एक टूल है। आप चाहो तो इस दुनिया को बदल सकते हो, चाहो तो अपनी आत्मा बेच सकते हो। चॉइस आपकी है। जब कोई इंसान बिलियन डॉलर कमा लेता है तो लोग उससे ये नहीं पूछते कि क्या खोया, सब यही पूछते हैं भाई कैसे किया, ट्रिक क्या थी, सीक्रेट क्या है इसका। फिलिक्स डेनिस सबसे अलग लाइन बोलते हैं, पैसा कमाना आसान है अगर तुम इतने डेस्परेट हो कि अपने आप को भूल जाओ। भाई इस लाइन में सारी ग्रेविटी है। वो बोलते हैं दुनिया तुम्हारी सक्सेस को अपलॉड करेगी, पर तुम्हारे अंदर चल रही लड़ाई को कोई नहीं समझेगा। वो कहते हैं मैं जीत गया, पैसा, पावर, एम्पायर सब कुछ मिला, पर मैं थक गया हूँ। ये कन्फेशन उसी आदमी का हो सकता है जिसे सब कुछ मिल गया और फिर उसने एक दिन पूछा मैं ये सब क्यों चाह रहा था। फिलिक्स ओपनली कहते हैं अगर मैं अपनी ज़िंदगी दोबारा जीता तो शायद मैं इतना पैसा कमाने की कोशिश ही नहीं करता। लेकिन रीज़न सिंपल है, उसने इस सक्सेस की बहुत महंगी कीमत चुकाई है। वो सब रिश्ते जो उन्होंने इग्नोर किए, वो हेल्थ जो ख़राब हो गई, वो लोनलीनेस जहाँ बिलियंस डॉलर के बीच भी साइलेंस होता है, और सबसे ख़ास बात वो वक्त जो कभी वापस लौट के नहीं आएगा। उनका कहना है कि मैं जीता दुनिया की नज़रों में,
पर कभी कभी लगता है कि मैं अंदर से हार गया। लेकिन वो ये भी मानते हैं कि अगर कोई रियल फ्रीडम चाहता है, फाइनेंशियल और पर्सनल, तो वेल्थ तो ज़रूरी है। फ़र्क सिर्फ इतना है, क्या आप पैसे के पीछे भाग रहे हो या पैसा आपके लिए काम कर रहा है। वो एडवाइस देते हैं, जल्दी ओनरशिप लो, अपने शेयर्स कभी मत दो अनलेस मजबूरी हो, बिना डर रिस्क लो, पर समझ कर लो। अपने आप को सराउंड करो उन लोगों से जो तुमसे ज़्यादा स्मार्ट हैं। और सबसे ज़रूरी, कब रुकना है ये सीखो। फिलिक्स का कहना है, मैं रुक नहीं पाया और वो मेरी सबसे बड़ी कमी थी। एक वक्त आता है जब और पैसा कोई फ़र्क नहीं लाता, बस जीरो बढ़ते जाते हैं, लेकिन सुकून नहीं। और अगर आपने उस वक्त तक अपनी खुशी और पीस बिल्ड नहीं की, तो फिर पैसा आपको सिर्फ भागता हुआ आदमी बना के छोड़ देता है। वो अपने लास्ट ईयर्स में नेचर में जुड़ गए, पोएम्स लिखी, बर्ड्स देखे और फाइनली पीस पाया। लेकिन बहुत लेट उन्होंने लिखा, मुझे समझ आया कि खुशी पैसे में नहीं, पीस में है, स्लो पेस में, माइंडफुल जीने में। और ये ही विजडम है जो वो अपनी किताब के एंड में देते हैं। बनो रिच, ज़रूर बनो, लेकिन बनो ऑन योर ओन टर्म। पैसा बनाओ पर अपने आप को मत खोना। किताब के अंत में फिलिक्स कुछ लाइन बोलते हैं जो डायरी के जैसी लगती है। मैं छोटी जगह से था, मुझे सब लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, पर मैं गिरा नहीं। हर बार उठा, चोट लगी तो लगी, पर सीखा। पैसा बना, फेम आया, पर प्यार गया, पीस गया। अगर तुम रिच बनना चाहते हो तो एक काम करो, खुद से झूठ मत बोलो। हर दिन सोचो क्या कर रहे हो, ये सब। जब तुम्हारे पास जवाब हो तभी शुरू करो। ये वो सच है जो सिर्फ कोई बिलियनर ही लिख सकता है, जो ऑनेस्टली एक्सेप्ट करता है अपनी लाइफ की जर्नी को, उसके लाइट और डार्क दोनों पार्ट्स को। फिलिक्स जेनिस की किताब हाउ टू गेट रिच कोई मोटिवेशनल स्टोरी नहीं है, ये एक रॉ डायरी है उन हाइज एंड लोज की, जिसमें पैसा सिर्फ एक टूल है पर लाइफ का एंड गोल नहीं। और सबसे लास्ट में वो कहते हैं, पैसा कमाओ, ज़रूर कमाओ, लेकिन उसमें खुद को खोना मत। अगर सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है तो सोच समझ के करो, अपना विज़न बनाओ, पर अपनी वैल्यूज़ को मत बेचो। और सबसे ज़रूरी, जब लगता है कि अब काफ़ी है, तो बस उसी पल वहीं रुक जाओ और अपने आप को वक्त दो, अपनी लाइफ को वक्त दो। बाय।